मेरी 7 साल की बेटी को नौकरानी जब भी नहलाती तो कानों को हाथ लगाते हुए कहती, अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना देना। मुझे बहुत गुस्सा आता क्योंकि मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक थी। फिर वो ऐसा क्यों कहती थी? लेकिन मेरी बेटी मेरी सगी बेटी नहीं थी। मेरी पड़ोसन ने इसे मेरी गोद में डाला और भाग गई थी। गुस्से में आकर मैंने नौकरानी को निकाल दिया और अपनी बेटी को खुद ही नहलाने लगी। बेटी को नहलाते वक्त मेरी चीख निकल गई क्योंकि वहां तो मेरा शौहर मुझसे ज्यादा मेरी पड़ोसन की बात मानता था। एक दिन शौहर मुझे घर से निकालने लगा तो मेरी पड़ोसन आ गई और शौहर को कहा कि इसे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। तो मेरे शौहर ने मेरा हाथ इसी वक्त छोड़ दिया और मेरा हाथ चूमने लगा और मुझे मनाकर घर के अंदर ले आया। असल में मेरी शादी को 7 साल हो गए थे और मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था और यही वजह थी कि मेरा शौहर मेरे साथ अच्छा रवैया नहीं रखता था। फिर एक दिन पड़ोसन ने अपना बच्चा मेरी झोली में डाल दिया और बोली, इसे अपना बच्चा समझना। मैं पड़ोसन की बात मान गई और मेरा शौहर भी खुश हो गया। इसी रात पड़ोसन घर छोड़कर भाग गई। मुझे बहुत खुशी हुई कि वो चली गई, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जा रहा था मेरा डर से बुरा हाल था क्योंकि ये बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि मेरा बच्चा तो। शाजिया, मुझे लगता है कि अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम तो जानती हो कि पिछले 7 सालों से मैं तुम्हारी वजह से अपनी माँ के सामने नहीं जाता हूँ और अम्मा मुझसे नाराज हैं, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। मैं अम्मा का सामना नहीं कर सकता, जबकि सच तो ये है कि मैं भी औलाद चाहता हूँ। मुझे अपना घर काटने को दौड़ता है। मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि दूसरी शादी के बाद भी मैं तुम्हें पहले जैसा ही रखा करूँगा। तुम इस घर की मालकिन ही रहोगी। मेरा शौहर मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे दूसरी शादी के लिए भीख मांग रहा था। मैं तो ये सब सुनकर ही हिम्मत हार गई थी। मैंने बड़ी हिम्मत की और कह दिया, सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि मुझसे दिल भर गया है। अब आप दूसरी औरत चाहते हैं जो आपकी जिंदगी को रंगीन बना दे, क्योंकि साथ निभाने वाले तो साथ निभाते ही हैं, चाहे मुश्किल कितनी भी क्यों ना हो। इमरान की बात सुनकर मैं नढाल सी हो गई थी। मैं बहुत मायूस हो गई थी। मुझसे वहां बैठा नहीं गया और मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं अपने सहन में बैठी अपने नसीबों पर रो रही थी। जब वो पड़ोसन ने मुझे छत से रोते हुए देखा तो मेरे पास आ गई और बोली, क्या बात है शाजिया, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तो मैं बोली, मेरे शौहर ने दूसरी शादी की धमकी दी है। वो कहता है कि तुम बांझ हो, तुम माँ नहीं बन सकती। अब मैं दूसरी शादी कर लूँगा। मेरी पड़ोसन आलिया बोली, मेरी बहन तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आलिया बहुत देर तक मुझे समझाती रही, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम नहीं हुई। उदास दिल से आकर अपने बिस्तर पर पड़ी रही। इसी रोज मेरी सास ने मेरे शौहर को दूसरी शादी के लिए इतना तंग किया कि मेरा शौहर मुझे इस दिन घर से निकालकर मुझे तलाक की धमकी देने लगा। ये तो भला आलिया का हो जिसने वक्त पर आकर मेरे शौहर से कहा कि इसे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। अगर अब भी इसने खुशखबरी नहीं सुनाई तो आप इसे घर से निकाल देना। मेरा शौहर मेरी पड़ोसन की बात मानकर मुझे घर के अंदर ले आया। मैं बहुत हैरान हुई थी कि इमरान ने आलिया की बात कैसे इतनी जल्दी मान गया था। खैर मैं चुप कर गई। अब इस बात को 4 दिन ही गुजरे थे कि आलिया मेरे पास आई और बोली, शाजिया किसी दाई को बुला दो, मुझे डिलीवरी का दर्द हो रहा है। मैं तो इसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, आलिया ये सब क्या है, कैसे हुआ?
दरअसल आलिया हमारे पड़ोस में 5 महीने पहले ही साथ वाले घर में किराएदार के तौर पर रहने आई थी। वो बहुत ही अच्छी इखलाक की औरत थी। इससे मेरी खूब अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि वो शादीशुदा है और इसका शौहर बाहिर मुल्क में रहता है। इसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही इसको देख के कुछ पता चलता था कि वो हामला है। अब वो अचानक आलिया ने दाई के लिए कह दिया तो मैं सोच में पड़ गई थी। मैं इसकी बात सुनकर बौखला गई थी कि मैं दाई का इंतज़ाम कहाँ से करूं। जल्दी जल्दी भागकर बाहर निकली और अपनी एक पड़ोसन के घर चली गई। मेरे लिए अच्छा ये हुआ कि इसके पास दाई का नंबर था। इसने कॉल करके दाई को बुलवा लिया था। दाई आलिया के कमरे में चली गई जबकि मैं बाहर बैठी हुई इसके लिए दुआएं कर रही थी। करीब 2 घंटे बाद दाई कमरे से बाहर आई। वो बहुत खुश थी। बोली, आलिया ने एक बेटी को जन्म दिया है। मैं खुशी खुशी इस बच्ची को देखने गई। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। तब ही आलिया ने अपनी बच्ची मेरी गोद में डाल दी और बोली, बहन इस बच्ची को आज से अपनी बेटी समझो। इसको अपने शोहर की गोद में डाल दो और बता दो कि तुमने इसे गोद लिया है। फिर वो दूसरी शादी का सोचेगा भी नहीं और फिर मेरी बात भी पूरी हो जाएगी। मैंने पूछा, आलिया कौन सी बात? तब वो बोली कि देखो तुम तो औलाद पैदा कर नहीं सकती। मेरे कहने पर ही तुम्हारे शौहर तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दे रहे हैं। अगर मेरी बात पूरी ना हुई तो इमरान तुम्हें तलाक दे देगा और मैं ये तुम्हारा घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मैं आलिया की बात सुनकर बहुत खुश हो गई मगर मैं बोली, आलिया ऐसे कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे शौहर ने बच्ची को देने से नहीं रोका? आलिया बोली, तुम इस बात की फिक्र मत करो। मैं अपने शौहर से कह दूंगी कि बच्ची पैदा होते ही मर गई थी। मैं बोली, आलिया तुम मेरी खातिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? इसने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया और बोली, तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? दरअसल ये बात यह है कि मैं अभी बच्ची की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा शौहर परदेश चला गया है। मैं क्यों इसके लिए खुद को इतनी परेशानी में डालूंगी? मैं चुप कर गई थी लेकिन मुझे लगता था जैसे आलिया मुझसे झूठ बोल रही है। वो जानबूझकर इस बच्ची से जान छुड़वाना चाहती है। खैर मैंने भी खुशी खुशी इसकी बच्ची को ले लिया। अगर इसको कदर नहीं थी तो क्या हुआ? मेरी ममता तो प्यासी थी और इस बच्ची को देखकर मेरी ममता तड़प रही थी। मैं इस बच्ची को गोद में भर कर घर ले आई और बोली, ये देखो इमरान हमारी बेटी। मेरी बात सुनकर वो बहुत हैरान हुआ था। वो बोला, हमारी बेटी कैसे? मैंने इसको आलिया की सारी बात बता दी तो वो बहुत खुश हो गया और बोला, बहुत बहुत मुबारक हो शाजिया, तुम माँ बन गई हो और मैं बाप बन गया हूँ। अल्लाह पाक ने हमें औलाद से नवाज दिया। अब मुझे दूसरी शादी की कोई ज़रूरत नहीं। इसके मुंह से ये सब सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा घर उजड़ने से बच गया। मेरा प्यार मुझसे जुदा होते होते बच गया। मैं इस बच्ची का माथा चूमने लगी। इसकी वजह से मैंने अपने शौहर के साथ रह सकती थी। आलिया ने मुझसे कहा कि इस बच्ची को दूध भी नहीं पिलाऊंगी, तुम इसके लिए दूध के डब्बे का इंतजाम कर लेना। मैंने जल्दी जल्दी इमरान को बाहर भेजकर दूध का डब्बा मंगवा लिया था। वो भी मेरा हर काम भाग भाग कर रहा था। शाम तक सब कुछ बहुत अच्छा रहा मगर जैसे ही रात हुई बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मैं कभी इसको दूध देती तो कभी इसको कंधे पर लेकर घूमती रहती। इमरान भी मेरे साथ साथ ही था। वो भी कोशिश कर रहा था कि बच्ची किसी तरह चुप हो जाए। दो घंटे ऐसे ही गुजर गए। अब इमरान बोला, मेरी मानो इस बच्ची को इसकी माँ के पास ले चलो। वो अपनी माँ की खुशबू सूंघ लेगी तो इसको चैन आ जाएगा। इसी वक्त मैंने गुस्से से इमरान की तरफ देखा और बोली, क्यों एक ही रात में आप इस बच्ची से तंग आ गए हो? मुझे कह रहे हैं कि इसकी माँ के पास ले जाओ। इमरान बोला, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। तुम 2 घड़ी लेकर तो जाओ इसकी माँ के पास। जब वो सो जाए तो इसको वापस ले आना। मैं भी बच्ची के रोने से परेशान हो गई थी इसलिए बच्ची को
लेकर पड़ोसन के घर चली गई। इसके घर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे पता नहीं था कि वो जल्दी सो गई होगी, इसलिए धीरे से इसके कमरे का दरवाजा खोला तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो तो खाली था। मैंने जल्दी से बच्ची को बेड पर लिटाया और बाथरूम को चेक किया, वो भी खाली था। मैं बहुत हैरान थी कि रात के वक्त आखिर आलिया कहाँ जा सकती हैं। मैं यही सब कुछ सोचकर परेशान हो रही थी कि तब ही मेरी नज़र साइड टेबल पर रखे कागज पर पड़ी। मैं जल्दी से वो कागज खोल कर पढ़ने लगी तो देखा इस पर लिखा था, प्यारी शाजिया, मैं आज तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रही हूँ। दरअसल मेरी बच्ची नाजायज हैं। मेरे शोहर को तो पता ही नहीं है कि मेरे पेट में कोई बच्चा पल रहा था। अगर इसे पता चल जाता तो वो मुझे फौरन तलाक दे देता और यूं मेरा घर उजड़ जाता। तुम बच्चे के लिए तरस रही थी, इसलिए ये मैं तुम्हें दे रही हूँ और खुद बहुत दूर जा रही हूँ। मेरी बच्ची जब बड़ी होगी तब तुम्हें इसके बाद एक और राज भी मालूम हो जाएगा। तब तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत होगी, मगर मैं अभी से तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना। मैं तो ख़त पढ़कर बिल्कुल दंग रह गई थी। आलिया शक्ल से इतनी शरीफ लगती थी, वो कैसे इतना गलत काम कर सकती थी? और फिर वो अपनी नाजायज़ औलाद मेरी गोद में डाल गई थी। ये बात सच है कि मुझे बच्चे की ज़रूरत ही, मगर नाजायज़ बच्चे की नहीं। मैं तो कब से इमरान को कह रही थी कि हम बच्चा गोद ले लेते हैं। तब मेरी इस बात का बहुत बुरा मतलब समझा था और बोला था कि शाजिया, आज तुमने ये बात कह दी, दोबारा तुम्हारे मुंह से ये बात ना सुनूं। मुझे किसी ऐसे बच्चे को गोद नहीं लेना जिसके बाप का ही पता ना हो। तब मैंने इमरान को समझाते हुए कहा था कि हम अपने जान पहचान वालों से बच्चा गोद ले लेंगे। तब इमरान इस बात के लिए राजी हो गया था, मगर आज जब आलिया ने अपनी बेटी मुझे दी, मना नहीं किया था, क्योंकि आलिया इनकी देखी बाली लड़की थी। इसके करैक्टर पर इन्हें किसी तरह का कोई शक नहीं था। बच्ची अब सो चुकी थी। मैं भारी मन के साथ अपने घर लौट आई। इमरान भी सो चुका था। बच्ची को लिटाकर मैं भी लेट गई और सोचने लगी कि मैं कैसे बताऊंगी। मैंने रात आंखों ही आंखों में काट दी थी और फिर इस फैसले पर पहुंची कि मैं इमरान को आलिया की हकीकत के बारे में नहीं बताऊंगी। सुबह हुई तो बच्ची फिर से रो रही थी। इमरान बोला, इसकी माँ को बुला लाओ, बल्कि ऐसा करो इसे नाश्ता भी दे दो, कहीं आलिया की तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई। मैंने बोला, ठीक है, मैं जाती हूँ, इसकी तबीयत भी पूछ कर आऊँगी। मैंने बच्ची इमरान को दे दी और खाने की ट्रे सजाकर इसके घर चली गई। इस बीच मैंने बहाना कर दिया। फिर मैं जल्दी से वापस आई और बोली, इमरान, आलिया तो अपने घर में नहीं है, इसका घर खुला है और इस घर में कोई सामान भी नहीं है। इमरान बेहद हैरान होकर बोला, क्यों, वो कहाँ जा सकती हैं? मैं बोली, रात को जब मैं बच्ची को इसके पास लेकर गई थी तब भी कह रही थी कि अगर मैं यहाँ रही तो तुम सारी जिंदगी मेरी एहसानमंद रहोगी, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं समझी थी कि वो मजाक कर रही है, इसलिए कुछ भी कहे बिना वहां से वापस आ गई थी और अब जाकर देखा तो वो घर में नहीं है। इमरान इसके लिए परेशान हो गया था। वो बोला, मैंने आज तक आलिया जैसी औरत नहीं देखी। मैंने दिल से दुआ मांगी कि इमरान को इस बच्ची की असलियत नहीं पता चलनी चाहिए। दिन यूं ही गुजरने लगे। हमने इस बच्ची का नाम ऐमन रखा था। मैंने इसके सारे काम के लिए नौकरानी रख ली थी। मैं तो बस इसके साथ खेलती थी या इसे सुला दिया करती थी। इन्हीं दिनों मेरी सास अपने दूसरे बेटे के पास गांव में रहने गई थी, इसलिए मेरे शौहर ने एक नौकरानी रखने पर एतराज़ नहीं किया था। मैं बहुत खुश थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं भी पेट से हो गई हूँ। शादी के 7 साल बाद प्रेग्नेंट होना मेरी जिंदगी के सबसे बड़ी खुशी बन गई थी।
इमरान को जब ये खुशखबरी मिली तो उन्होंने मुझे अपने हाथ का छाला ही बना लिया था। मेरी पहली औलाद होने जा रही थी, मुझे परेशानियां भी बहुत हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का बोल दिया था। अब तो मेरी ऐमन बिल्कुल ही नौकरानी के रहमो करम पर थी। एक दिन नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई, बोली, बाजी आप दूसरी दफा आमला हो गई हो, अपने ऊपर से बलाएं उतार दो ताकि आपका दूसरा बच्चा ऐमन की तरह ना हो। मैं हैरान रह गई। मैं बोली, क्या मतलब तुम्हारा? क्या हुआ है ऐमन को? कर है खुदा, किस अच्छी भली तो है। मेरी बात सुनकर अचानक नौकरानी कुछ बड़बड़ा गई और बोली, जी ऐसे ही ख्याल है मेरा। मैं ऐमन से बहुत मोहब्बत करती थी। इमरान भी इस पर जान छिड़कता था क्योंकि वो हमारी पहली औलाद थी। इस बार अल्लाह ने मुझ पर करम किया था, मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन ऐमन के लिए मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया था। मेरा खानदान पूरा खुश हो गया था, एक बेटा और एक बेटी। हम बहुत खुश थे। कुछ ही दिनों में मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले ली थी। मैंने इमरान से कह दिया था कि मुझे एक और नौकरानी की ज़रूरत है। खैर से 2 बच्चे हो गए हैं, अब काम नहीं किया जाता। ऐमन तो अब भी नौकरानी ही संभालती थी। अब ऐमन 3 साल की होने वाली थी और इतनी शरारती थी कि कोई हद नहीं। मजाल है वो अगर एक जगह टिक कर बैठ जाए। असल परेशानी तो मुझे तब हुई थी जब नौकरानी का शौहर मर गया, तो इस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था और वो काम छोड़कर चली गई। मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां हो गई थी, वॉशरूम जाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। 2 बच्चे और घर के काम। मेरी इमरान से लड़ाई होने लगी थी क्योंकि वो नौकरानी ढूंढने में सुस्ती दिखा रहा था। मेरी काम वाली को 2 दिन हो चुके थे और इसलिए 48 घंटे बहुत थे कोई काम वाली ढूंढने के लिए। अब तो ऐमन के काम भी मुझे ही करने पड़ रहे थे। जिंदगी में पहली दफा मैं इसको नहला रही थी, तब ही मुझ पर एक बहुत बड़ी हकीकत खुलकर सामने आई। मुझे आज समझ आया था कि आलिया अपनी बेटी को छोड़कर क्यों भागी थी। इसने क्यों कहा था कि वक्त के साथ साथ एक राज और भी खुलकर तुम्हारे सामने आएगा और इस दिन तो मुझे माफ कर देना। और नौकरानी शायद इसलिए कह रही थी अपने दूसरे बच्चे की बला उतार देना, नहीं तो ये बच्चा भी ऐमन की तरह ही पैदा होगा, क्योंकि ऐमन एक किन्नर थी। मुझ पर जब ये हकीकत खुलकर सामने आई तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। इतने दिन तो मुझसे कुछ खाया पिया भी नहीं गया था। इमरान समझे कि मैं इनसे नाराज हूँ, इसलिए चुपचाप रहती हूँ। मेरे लिए नौकरानी भी ढूंढ दी थी, लेकिन मैंने नौकरानी को मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी ऐमन की सच्चाई किसी को पता चले। मैं इससे बहुत प्यार करती थी, शायद अपने बेटे से भी ज्यादा। मुझे ऐमन प्यारी थी। ऐमन ने ही मेरे अंदर की ममता को खामोश किया था। ऐमन की वजह से ही मेरा घर टूटने से बच पाया था। ऐमन ही मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर आई थी। धीरे धीरे मैं अपने दोनों बच्चों की परवरिश में लग गई। बच्चे बड़े हो रहे थे। ऐमन खूबसूरत तो पहले से ही थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती थी इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। मेरा बेटा अपनी बहन से बहुत नफरत करता था। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मैं इसको समझाती तो वो कहता कि वो बहुत अजीब है, अजीब अजीब हरकतें करती हैं। अपने बेटे के लिए ये बात सुनकर मैं बहुत रोई थी।
میں نے اس کو سمجھایا تھا کہ اسد ایسا نہیں کہتے کیونکہ وہ ابھی کچھ بیمار ہیں، دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گی، لیکن تم وعدہ کرو تم اپنی بہن کو کبھی تنگ نہیں کرو گے، اس کا ہمیشہ دھیان رکھو گے۔ مجھے اس طرح روتا دیکھ کر اسد بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے چپ کرایا اور مجھ سے وعدہ کیا کہ ایمن کا دھیان رکھے گا، اسے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ اسد کی طرف سے میں خوش تھی، لیکن ایمن کو لے کر میں بہت پریشان تھی۔ اس نے اب 10ویں پاس کر لیا تھا، وہ اپنے بارے میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے لگی تھی۔ ایک دن وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی تھی اور بولی، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے کیوں میری پہچان چھپائی؟ مجھے کسی سے بھی چھیننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے جیسا بنایا ہے مجھے اسی پہچان کے ساتھ جینا ہوگا۔ ایمن کو اس طرح روتا دیکھ کر میں بھی تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک دن عمران بہت ہی غصے میں گھر سے آئے اور ایمن پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ میں نے اس کو بچایا تھا۔ میں نے عمران سے ایمن کو مارنے کی وجہ پوچھی تو عمران نے غصے سے اپنا فون میری طرف بڑھا دیا۔ عمران کے واٹس ایپ پر کسی نے ایک ویڈیو بھیجی تھی جس میں ایمن ڈانس کر رہی تھی۔ ایمن نے اپنا سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا اور اس پر یہ بھی لکھا تھا کہ میں کنر ہوں۔ فون ہاتھ میں پکڑے میں دیوار کے سہارے کھڑی ہو گئی تھی۔ عمران ایک بار پھر ایمن کی طرف غصے سے بڑھے تھے اور چیختے ہوئے کہا تھا، اس لفظ کا تمہیں مطلب بھی پتہ ہے؟ اور تب ہی آگے بڑھ کر میں نے عمران سے کہا، عمران یہ سچ ہے، ہماری ایمن سچ مچ کنر ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس کے چہرے پر موت کا سناٹا پھیل گیا تھا۔ انہیں شاید میری بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ کچھ بول ہی نہیں پائے۔ جب بولنے کی حالت میں ہوئے تو بس اتنا منہ سے نکلا، شازیہ یہ تم کہہ رہی ہو، کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ نہیں عمران یہ سچ ہے، میں جو بھی کہہ رہی ہوں بالکل سچ ہے۔ تب ہی ایمن بولی، پاپا جب مجھے اللہ نے ایسا بنایا ہے تو مجھے اس بات پر کوئی شرم نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس بات پر شرم آتی ہے تو مجھے میرے جیسے لوگوں کے پاس بھیجیں، میں اپنی پہچان خود بناؤں گی، لیکن اب میں چپ چپ کر نہیں رہوں گی، نہیں رہنا مجھے آپ لوگوں کے ساتھ۔ اتنا سنتے ہی عمران نے غصے سے ایمن کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے نکال دیا۔ ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی، آج سے تم ہمارے لیے مر گئی ہو۔ یہ کہہ کر عمران نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں روتی رہی، چیختی چلاتی رہی، پر عمران نے میری نہیں سنی۔ میں نے دروازہ کھولا اور میں نے عمران سے کہا، میں بھی ایمن کے ساتھ جاؤں گی۔ ابھی میں نے پیر دروازے کے باہر نکالا ہی تھا کہ عمران نے کہا، اگر تم اس کے ساتھ گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس کے منہ سے یہ لفظ سنتے ہی میں نے اپنے پیر اندر کر لیے اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ میرے پیچھے پیچھے اسد بھی روتا ہوا آیا تھا۔ کہنے لگا، امی ایمن میری بہن ہے، میں اسے ایسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن عمران نے اسد کو بھی نہیں جانے دیا۔ دھیرے دھیرے رات گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے عمران بھی بے چین تھے، کچھ بھی ہے، آخر انہوں نے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا، پہلی اولاد تھی ایمن ان کی۔ جیسے جیسے رات کٹی صبح ہوئی، بے من سے میں گھر کے کام کر رہی تھی، تب ہی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایمن کھڑی تھی۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی، امی مجھے گھر سے دور مت کرے، اس گھر سے دور ہو کر میں مر جاؤں گی، میں آپ لوگوں کے بنا نہیں رہ سکتی۔ ایمن کو اتنی خراب اور بدحواس حالت میں دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ ایمن کو اندر لے کر آئی، اسے پانی پلایا اور اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے تجھے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ایمن نے روتے ہوئے بتایا کہ امی میں گھر سے غصے سے نکل گئی تھی، یہ سوچ کر میں اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ رہوں گی، آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ ابھی میں کچھ ہی دور گئی تھی کہ کچھ لڑکوں نے مجھے پکڑ کر
اپنی گاڑی میں ڈال دیا اور ایک ڈھابے پر لے گئے۔ ان لڑکوں کے ارادے اچھے نہیں تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتے کچھ لوگوں کا قافلہ ادھر آ گیا۔ ان لوگوں نے جب ان لڑکوں کو میرے ساتھ زبردستی کرتے دیکھا تو انہوں نے مجھے بچا لیا۔ پھر رات ان لوگوں نے مجھے اپنے پاس ہی رکھا، بولے جب صبح ہو جائے تو اپنے گھر چلی جانا۔ اسی ایک رات میں نے ان لوگوں کے درد کو سمجھا تھا۔ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے، کیونکہ ان کی مجبوری ہوتی ہے اس لیے کرتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا لوگ بھی تو ہیں ان لوگوں کی طرح، ہمارا دماغ نارمل لوگوں سے الگ تھوڑی ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے من میں ارادہ کیا کہ میں پڑھوں گی اور اپنا کریئر بناؤں گی، اپنی خود کی ایک پہچان بناؤں گی۔ بس امی آپ اور پاپا مجھے معاف کر دو اور اپنے پاس اپنی ممتا کی چھاؤں میں رکھو۔ میں نے تو معاف کر دیا ہے ایمن، پیچھے سے عمران کی آواز آئی۔ ہم دونوں ہی چونک گئے، پتہ نہیں وہ کب سے کھڑے ہماری باتیں سن رہے تھے۔ ایمن عمران کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ اسے چپ کرانے لگے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، رات میں کچھ زیادہ ہی غصے میں آ گیا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے تمہیں پیار سے سمجھانا چاہیے تھا۔ دونوں باپ بیٹی کے ملنے سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر ایمن پڑھائی میں دل جان سے جٹ گئی۔ ایمن نے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا اور اپنے خواب کو پورا کرنے میں لگ گئی۔ اس کا خواب تھا ڈاکٹر بننا۔ اس بیچ ہمیں لوگوں کی کئی باتیں سننا پڑی۔ ایمن نے ہمت نہ ہاری، لیکن عمران اور میرا حوصلہ دینے پر وہ آگے بڑھتی گئی اور آج میری ایمن ایک بہت ہی کامیاب ڈاکٹر ہے۔ اللہ نے اس کے ہاتھوں میں شفا رکھی ہے۔ جس بھی مریض پر ہاتھ رکھتی ٹھیک ہو کر اپنے گھر واپس آتا ہے۔ دونوں بھائی بہن نے مل کر ایک اسکول بنایا جس میں انہوں نے غریب بچوں کی پڑھائی لکھائی کا ذمہ اٹھایا۔ جو لوگ پہلے ایمن کو لے کر طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اب ان کے منہ بند ہو چکے تھے۔ دور دور تک میری ایمن کا نام تھا۔ جب بھی ایمن کو دیکھتی ہوں تو میرا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ختم شد۔